व्यूवर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आप कह रहे होंगे कि ये बेड की टेक पे कितने कपड़े हैं। तो जी मौसम बहुत ही ख़राब है और हम लोगों ने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े बिल्कुल भी नहीं खुश्क हो रहे थे। तो अंदर हल्का हल्का चूल्हा जल रहा होता है, तो इसीलिए अंदर डाल दिए कि थोड़ी थोड़ी गर्माइश के साथ कपड़े सूख जाएं, क्योंकि बच्चों के मतलब परी के कपड़े हैं, तो बच्चों के तो जितने भी कपड़े हैं उतने ही कम होते हैं। हाँ जी और ले देखें जी, परी ने ये दुपट्टा बांधा और ये ब्राउनी खा रही थी और उसने अपना मुंह भी गंदा किया हुआ है और इसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ बात करूं, और कुछ लोग ये भी मुझे कहेंगे कि पीछे इतने कपड़े पड़े हैं, पहले वो तो साफ़ कर लेने थे। तो इसलिए कहा कि उनके कहने से पहले ही मैं बता दूं कि ये कपड़े हम लोगों ने खुद ही इधर रखे हैं ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड और धुंध की वजह से और ज़्यादा गीले हो जाएंगे, क्योंकि आज तो ज़रा भी धूप नहीं निकली हुई। तो चलें मामा से भी बात करते हैं अब। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको हमें सदा अपनी रहमतों में रखे, बल्कि ख़ास रहमतों में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस वही बात के कपड़े तो मतलब धोए हैं, काफ़ी जमा हुए थे, वो लपेटे हैं मैंने। तो ये जो गीले थे सारे मैंने इधर लटका दिए कि मुझे इसकी भाभी और ये दोनों परी की मम्मा कहती नहीं है कि आपने क्या किया। मैंने कहा नहीं, ये इधर होंगे तो सूख भी जाएंगे। तो ज़ाहिर कपड़े तो बदलने हैं, जो भी है सूखे ना सूखे फिर भी करना तो है। तो मैंने कहा इधर पड़े रहेंगे ना कुछ नहीं होता, हमारे घर कौन सा मेहमान आ रहा है, सर्दी है तो कोई आ जा भी नहीं रहा किसी के घर, क्योंकि गैस आ नहीं रही, हर बंदा परेशान। और बच्चे इतने बीमार हुए पड़े हैं, सबके भाइयों के भी बच्चे बीमार हैं। मेरी बड़ी बेटी मुनज़्ज़ा व्लॉग, उनके भी सारे चारों बेटियां बीमार है, परी हमारी बीमार। तो बस अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला दे से हाँ, तो मैंने सबसे पहले तो बात करनी है जी, हमारी बड़ी अच्छी यूट्यूबर हमारी सिस्टर हैं बेबो की रोशनी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनकी आमीन परेशानी दूर आमीन। करे। वो जब से लाहौर से गई हैं उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं उनको बार बार उनके व्लॉग देख रही हूँ, तो उनकी तबीयत संभल ही नहीं रही। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मतलब जब हमने उन्हें बुलाया तो वो हमारे पास 2 बार मुलाकात हुई है। तो उस रात तो हमारे घर में आई, हाँ जी। तो उनके साथ बेबो की रोशनी के साथ उनकी सिस्टर शमीम व्लॉग थी, शमीम फैमिली व्लॉग। तो वो भी बहुत अच्छी सिस्टर है, उन्हें भी मिलके ऐसा ही लगा कि बिल्कुल हम सदियों से जानते हैं उनको। वो अपनी भांजी के लिए उन्होंने बनाया है। तो वैसे तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो बहुत अमीर है, अल्लाह पाक जिनको दिया उनके नसीबों में करे, और जिनके पास नहीं है अपनी बारगलाही से उन्हें भी दे, नवाजे। तो सही बात है, वो तो ज़ाहिर है उस बच्ची को रोटी दे सकते थे, कपड़ा दे सकते थे, लेकिन जो उसकी परेशानियां थी वो तो अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं काट सकता। तो उन्होंने कहा कि इसका दिल बहल जाएगा। तो व्यूअर्स, जब बच्ची का घर ख़राब होता है तो उससे तो वही बर्दाश्त नहीं होता। तो साथ में उसकी बेटी थी, जी बेटी भी छीन ली बेटी है। जो ससुराल वालों ने, बल्कि उसके हस्बैंड ने छीन ली है। अपने रिश्तेदारी थे पठान फैमिली से उनकी, मतलब पठान फैमिली में शादी हुई थी। तो हस्बैंड जो है पहले ही जर्मनी में सेट था, तो उसने बीवी को क्या बुलाना, उससे रब्ता भी ख़त्म कर दिया और बेटी भी बाद में छीन ली। तो जुल्म की इंतहा है। हालांकि बेटियां तो कभी भी माँ से नहीं छीनी जा सकती, बेटा 7 साल के बाद बाप ले सकता है, तो बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो मतलब उस दिन हमें मिलने आई ना, बहुत बड़ा ज़रफ़ है उनका भी, जैसे हमने उन्हें बुलाया। बड़े यूट्यूबरों को कहते हैं लेकिन कोई भी बात ही नहीं सुनता, लेकिन इन सिस्टर्स को हमने कहा तो ये फ़ौरन हमारे घर आए हैं। तो इन्होंने मतलब के बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ मुलाकात भी की और कहा कि हम भी आपको बुलाएंगे अपने घर। तो इतना अच्छा वो व्लॉग बना रही थी। रात को मैंने देखा जब वो लहंगा पहन के, बच्चियों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने लहंगा पहना, तैयारी जी, तो उन्होंने दुल्हन बनाया। मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि अपने बच्चों के लिए इंसान क्या कुछ करता है। देखिए व्यूअर्स, वो नाजो उनकी बेटी नहीं, उनकी भांजी है। तो वो एक भांजी के लिए कितना कष्ट कर रही हैं कि उन्होंने साफ बताया कि वाकई उनके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला और नवाजे जो लोगों के सरों पे हाथ रखते हैं बच्चों के। तो कहते हैं कि बस ये है कि ये बच्ची परेशान रहती थी, ज़ाहिर उसका घर ख़राब था, बच्ची छीन गई थी। अगर उससे बेटी भी ना छीनते फिर भी उसने इतना नहीं टूटना था। औरत जो है ना अपने बच्चे के साथ लग जाती है, उसको एक नई जुस्तजू अल्लाह पाक देते हैं कि भी तुम अपना बच्चा संभालो, तो इसको तुमने संभालना है। तो माँ को अल्लाह ताला और ताकत देते हैं। तो अब बच्ची भी छीन गई, वो परेशान थी, तो उन्होंने उसको ना एक वो मतलब छोटा सा बना दिया कि वो
اس چیز میں لگی بندہ رہے۔ کہتا ہے نا آرے لگے رہنا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق روزی بھی اس چیز میں دے اور سکون بھی دے اور اس کی زندگی کو آگے آسان کرے، کوئی اچھا جیون ساتھی اس کی زندگی میں آئے۔ تو ظاہر ہے زندگی رک تو نہیں سکتی، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے بندے کی، تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بچوں کے گھر آباد ہی انہیں شاد و آباد رکھنا، اور جو بچوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے، اللہ پاک ان کو پھر سے آباد کرے۔ آمین۔ اور میں اس کے لیے دعا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑی دعائیں کر کے گئے، ہمارے گھر میں بھی، تو ویسے بھی ان سے سلام دعا ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچی کا نصیب پھر سے کھولے، کوئی اچھا زندگی میں جیون ساتھی اس کو مل جائے، اور اس کی بیٹی کو بھی اس سے ملائے اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اولاد کا بچھڑنا ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ویورز کوئی اولاد کا والدین مرتا ہے نا تو اس کو بڑی جلدی صبر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ مطلب آگے کی بات ہے کہ ماں باپ زندہ بھی ہو تو پھر بھی انسان اپنی اولاد میں مگن ہو جاتا ہے، تو چلے تو جائیں، تو ہر بندے کو پتہ ہے ماں باپ نے چلے جانا ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی والدین کی جوان اولاد کا بچھوڑا ہو، تو وہ اگر اولاد کو کچھ ہو جائے تو والدین تو زندہ ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ والدین کو تو اپنی اولاد کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے بس اس بچی کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور اس کی بیٹی کو ملائے۔ اور جو واقعی صحیح بات ہے، میری ایک بچی ہے وہ کمنٹ کرتی ہے کہ آنکھوں دیکھا حال دیکھنا چاہیے۔ بیٹے میری بات سنیں، اللہ پاک جو ہے ان کو قدرت سے پہچانا گیا ہے، ان کے جو ہیں صفات سے پہچانا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں جن پہ ہمارا یقین ہے، اور جو انسان ہے نا اس کو اس کے جو وصف ہے نا، جو اس کے کام ہے، اس کی کارکردگیاں ہیں، جو اس کے باتیں ہوتی ہیں، اس سے پہچانا گیا کہ یہ انسان ہے، اور وہ رب کائنات اور یہ انسان ہے۔ اگر وہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اچھے برے کام کرتا ہے، تو اس چیز سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، علی ویر سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہ ہی ارم آپی سے ہے، تو بس ارم آپی اتنا محتاط ہو جائیں کہ اگر وہ غلط کا ساتھ دے رہی ہیں تو کل کو ان کا بھی بیٹا ہے، کل کو کوئی بات ہوئی تو وہ اس کا بیٹا بھی یہی کہے گا کہ ماں اس وقت آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہی تھی، آج آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ بہنوں کی ذمہ داری اٹھاؤ یا ماں کی اٹھاؤ۔ ہمیشہ انسان ہوا ہے کہ اولاد کے سہارے ہی آتا ہے، تو اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک فرما بردار بنائے، راہ نجات بنائے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، راہ نجات فرما بردار، اور علی ویر کو اللہ پاک ہدایت دے، اس کی بیوی کو بھی اللہ پاک ہدایت دے کہ وہ اپنے میاں کو جو ہے صلح کرنے دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔